हेलो फ्रेंड्स, मैं पार्थो गांगुली कोलकाता से आप लोगों को एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वैल्यू ऑफ डेथ इन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, ये जो पॉइंट ये जो जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करें। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। वैल्यू ऑफ डेथ है ना। हम लोग आज तक सुनते आ रहे हैं कि एक लोनावाला में है, एक मुंबई में है, एक पुणे में है, ठीक है, एक शिलोंग में है। ये क्या है, वैल्यू ऑफ डेथ। वहां क्या होता है कि लोग जाके सुसाइड कर लेते हैं। वहां एक देखने का पॉइंट भी हो जाता है ना कि ये जगह में ऐसा क्या चीज है। तो कुछ कुछ लोग वहां जाते हैं, सुसाइड करते हैं, कुछ कुछ वहां जाते हैं घूमने के लिए आते हैं। ऐसा क्या चीज है उसके अंदर। तो मैं आज वही एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वैल्यू ऑफ डेथ। ये वैल्यू ऑफ डेथ होता क्या है। तो मैं सबसे पहले सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट आज इस मतलब इस जूम मीटिंग में है या वेबिनार में है, तो प्लीज अपना थोड़ा सा हैंड रेस कीजिए जिसको इस वैल्यू ऑफ डेथ के बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए प्लीज, जी जिसको थोड़ा बहुत पता होगा कि वैल्यू ऑफ डेथ है क्या चीज है। ओके। वेदांत सर को पता है, बाकी मैं थोड़ा सा मैं और अभी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वैल्यू डेथ है क्या है। देखो, सबसे पहला तो ये चीज है कि ये जो वैल्यू डेथ है ना, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक माइंड सेट है। आज मैं आप लोगों के सामने ये पॉइंट इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि हमारे बीच में बहुत चीज ऐसा भी देखने को मिल रहा है, जो कुछ मतलब अप्स एंड डाउन आ रही है ना। इस मतलब इस एटॉमिक के लेके हो या नेटो मार्केटिंग के लेके हो या इस पैंडेमिक की वजह से आ रही हो, ठीक है, कुछ भी कारण से हो, ये हमारे लाइफ में एक अप डाउन आ रही है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ये अप डाउन नॉट ओनली आपके नेटवर्क मार्केटिंग में है, ये अप डाउन आपके कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में भी है, कोई भी बिजनेस में है, कोई भी जॉब में है, इवन आपका पर्सनल लाइफ में भी ये अप डाउन आती रहती है ना। हम शायद जब हम मैरिज करते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि एक नई लड़की से मैरिज करेंगे, एक नया रिश्तेदार मिलेगा, यहाँ लोग कितने अच्छे होंगे, है ना। बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग काम करते हैं, बहुत धूमधाम से शादी करते हैं। फिर जैसे ही हम शादी के बाद हम लोग जब उस संसार को करने जाते हैं, उस लाइफ को हम जीने जाते हैं, तो बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आती है, बहुत सारे परेशानी आते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उस परेशानी को ना झेलते हुए कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग अपने डिवोर्स ले लेते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं, या कुछ लोग सोचते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ये एक लाइफ है, एक पार्ट, लाइफ का एक पार्ट है। तो उसको वो उस चीज को ओवरकम करते हुए आगे निकल जाते हैं और एक अच्छा लाइफ लीड करते हैं। सेम इसी प्रकार स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है। जब हम टेंथ पास करते हैं, फिर टेंथ पास करने के बाद हमारे पास जिस हिसाब से हमको परसेंटेज आता है, उस परसेंटेज के हिसाब से हमको लगता है कि हमको साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए। फिर हम लोग कंफ्यूजन में आते हैं। फिर सपोज करो हमारा अच्छा मार्क्स आए, हम साइंस ले लेते हैं। फिर साइंस में फिजिक्स को देखते हुए, मैथ्स को देखते हुए, केमिस्ट्री को देखते हुए काफी हमें प्रॉब्लम आने लगती है कि यार ये तो इतना हार्ड है, हम तो नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं कि वहां से हम लोग फिर दूसरी जगह चले जाते हैं या दूसरे ब्रांच में चले जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैं जिस बोलना चाहता हूँ, शायद आप लोग को एक हिंट मिल गया होगा कि क्या बोलना चाहता है कंक्लूजन सर, है ना। सेम इसी प्रकार हमारे जब हम लोग जब स्कूल लाइफ खत्म करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। फिर इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहां एक महीने दो महीने किया, नहीं यार हमको उस कॉलेज में एडमिशन लेने से ठीक था, शायद हमको और अच्छा करियर मिलता और अच्छा हमको मतलब पढ़ाई का ये सोर्स मिलता। ऐसे करते करते से हम जॉब में चले जाते हैं। जॉब में भी ये होता है, जॉब में चले जाते हैं, यार हमको नया जॉब मिला है, हमको 10,000 15,000 सैलरी मिल रहा है, हमको इनिशियल हमको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। उस पैसे से हम लोग बड़े बड़े सपने देखने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हमको स्टेप बाय स्टेप हम जाते रहते हैं, हमारे पास बॉस का प्रेशर, हमारे पास सुपरवाइजर का प्रेशर, हमारे पास मैनेजर का प्रेशर, फिर पैसा बढ़ाना नहीं, डीए बढ़ना नहीं, है ना, पेमेंट आना नहीं, ठीक है, 3 महीने 4 महीने पेमेंट रुक जाना, फिर हमारे पास वो प्रेशर आने लगता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर उस जगह से हम लोग क्विट करते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या है करते हैं, यही सेम चीज, यही सेम रूल्स, यही सब कुछ चीज नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग में भी अप्लाई होता है। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में इस चीज को किसी ने बताया नहीं है, इस चीज को किसी ने बताया नहीं, कहीं लिखा भी नहीं है। सपोज करो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विमल सर थोड़ा अपना माइक को मतलब अनम्यूट कीजिए प्लीज। विमल सर थोड़ा माइक को अनम्यूट कीजिए प्लीज अपना। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं अभी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सपोज करो कि आप एक लॉन्ग रूट में बाइक लेके निकले हो, है ना, बाइक या गाड़ी गाड़ी अपना कार लेके निकले हो। तो जैसे ही हाँ। निकलते हो तो वहां से एक बंदा आपसे पूछता है कि सर आगे आपका एक प्रॉब्लम आने वाला है। ये नहीं बताता कि कितने टाइम पे आएगा या कितने किलोमीटर जाने के बाद आएगा। तो आप क्या करोगे। मैं थोड़ा सोच में तो पड़ जाऊंगा ही कि भाई क्या प्रॉब्लम आने वाली है।
बट ये है कि काम जो लिया है उसको खत्म करने के लिए जाना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि वो ओके, प्रॉब्लम छोटा भी हो बड़ा भी हो। बिल्कुल, बट हमें यह देखना होगा। ओके सर, अपना माइक को अनम्यूट कर दीजिए सर। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि विमल सर ने जो बताया एकदम पॉइंट एकदम सही बताया। क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें पहले से एक बंदे ने बता दिया कि सर आप जो रास्ते में निकले हो उस रास्ते में आपको एक प्रॉब्लम आएगा, बट दैट पॉइंट इज नॉट सिक्योर या नॉट श्योर कि कितने किलोमीटर में आएगा या कितने टाइम पे आएगा। बट हमें क्या करना है, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, एज ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हमें क्या करना है कि अपनी गाड़ी को उसी स्पीड से, उसी लेवल से, उसी जगह से हमको धीरे 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 करते 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 उस पॉइंट तक जाना है। हमको उस पॉइंट से हमको आगे निकलना है। जैसे ही वो प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करेंगे, गाड़ी को स्लो कर लेंगे और उस प्रॉब्लम को वहां से निकलते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। मतलब क्या है कि उस बंदे ने हमको पहले से आगाह कर दिया है। तो आज का जो टॉपिक है ये वैल्यू ऑफ डेथ, तो हम लोग वही बताने जा रहे हैं कि हम लोग आपको पहले से एक आगाह कर रहे हैं। हमको पहले से आप लोगों को एक चीज बताने जा रहे हैं कि ये पॉइंट, ये जो वैल्यू ऑफ डेथ, ये आएगा ही आएगा लाइफ में, ये आएगा ही आएगा। तो आपको यहां से संभलते हुए आगे जाना है। ये मैं आपको जो बता रहा हूं आज, ये टोटली एक माइंड सेट है ना। ये माइंड सेट में आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं चीज बता रहा हूं, यही चीज आप लोगों को क्या करना है, अपने टीम को बताना है, अपने अंदर अप्लाई करना है, अपनी टीम को भी बताना है, ताकि उसको पहले से ये प्रॉब्लम के बारे में पता लग जाए। जैसे कि मैंने बताया, एजुकेशन सिस्टम, पहले का जो एजुकेशन सिस्टम होता था 1971 से पहले का जो एजुकेशन सिस्टम और अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट इन द सेंस क्या है कि पहले की पढ़ाई में और अभी के पढ़ाई में बहुत अंतर है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग जो एजुकेशन सिस्टम बना रखा है, स्पेशली जो एटोमी में जो एजुकेशन सिस्टम बना रखा है, हम लोग क्या करते हैं कि पहले से लोगों को आगाह कर देते हैं। इसलिए आज देखने में आया कि एटोमी का जो सक्सेस रेशियो है, जो 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 सक्सेस मिला हुआ है, जो हमारे जो बिलियनर्स जो बन गए हैं, इसी कारण से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो समझाने का तरीका, ये बहुत ही अलग, यूनिक है। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है ये दो चीज के बारे में है। एक तो है कि आपका दो माइंडसेट होता है, इसमें होता क्या है, इसका दो माइंडसेट है ना। एक टॉपिक का आपको जो वैल्यू ऑफ डेथ है, इसको एक और नाम होता है, हम इसको बोलते हैं जे कर्व। जे कर्व, ठीक है। तो इसमें आपका जो दो तरह का माइंडसेट होता है, एक तो होता है कि लोग देख रहे होंगे इस टॉपिक को, यार वैल्यू ऑफ डेथ है क्या चीज। कुछ लोग तो देखा जैसे ही अपने वेदांत सर ने जो मैसेज दिया कि वैल्यू ऑफ डेथ आपका टॉपिक है, तो कुछ लोगों ने सोचा है कि यार वैल्यू ऑफ डेथ है क्या चीज, ये शायद मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मुझे तो प्रोफाइल और कंपनी का प्लान और कंपनी का प्रोडक्ट से मतलब है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार वैल्यू ऑफ डेथ कुछ ना कुछ तो पक्का है इसमें, आज हमें पक्का जाना चाहिए मीटिंग में, आज पक्का मुझे अटेंड करना चाहिए, देखना है क्या चीज है। तो दो तरह का माइंडसेट है ना। तो हमको दो तरह का माइंडसेट को देखो, एक तो नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो मैं तो यही बोलूंगा, कुछ भी सीखने को अगर मौका मिलता है ना, उसको सीख लो। कल का टॉपिक भी बहुत यूनिक था, तो मुझे लगता है बहुत लोगों ने शायद दिखा नहीं इंटेंशन ऑफ एटॉमी क्या है, समथिंग था, वो बोले क्या मैथ टॉपिक है यार, ये मजा नहीं आएगा यार। लेकिन उस टॉपिक में बहुत, मतलब इसमें भी कोई बहुत मसाला था। आप लोग ऐसे टॉपिक को देखे आप इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैल्यू ऑफ डेथ को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको जे कर्व भी बोलते हैं। ये आपका हर इंडस्ट्री में के लिए जरूरी है। कोई भी जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री में होना, जब बड़े बड़े इंडस्ट्री में जब ट्रेनिंग दिया जाता है ना, तो ट्रेनिंग में पहले आपको ये चीज बता दिया जाता है। तो मैं भी आप लोगों के सामने अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। विमल सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर, दे रही है। दोस्तों देखो, अभी आपके सामने जो स्क्रीन दिखा रहे हैं, इसमें आपको चार तरह के ग्राफ दिख रहे हैं ना। ये चार तरह के लाइन दिख रही है। ये ग्राफ जो होता है आपके हर जगह मिलेगा। जैसे एटमी में भी एक ग्राफ दिखता है ना कि अप एंड डाउन, कितना सेल बढ़ गया, कितना कम हो गया, कितने मेंबर्स हो गए, कितने ट्वीट हो गए, कितने ब्लॉक हो गए। ये हर जगह दिखाते हैं। कभी सेल्स का दिखाते हैं किसी इंडस्ट्री में, है ना, कि एजुकेशन सिस्टम में दिखाते हैं कि ये ग्राफ बढ़ गया है, ये इतना स्टूडेंट्स आए, इतने चले गए। सेम इसी प्रकार बैंक में भी दिखाते हैं कि इस साल का रेवेन्यू इतना हुआ है, इस साल में इतना प्रॉफिट हुआ है, इसमें इतना कम हो गया। सेम इसी प्रकार आज जो वैल्यू अपडेट है, इसमें भी एक चार तरह का ग्राफ में दिखा रहा हूँ। इसमें आपको दिखा रहे होंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, है ना। ये चार टाइप का ग्राफ है। तो चारों ग्राफ को मैं थोड़ा सा इलैबोरेटली में बताना चाहता हूँ। देखो नीचे जो लाइन आप दिख रहा है आपको, जो आपका लेटा हुआ लाइन है, जो उसमें आपको दिख रहा है टाइम, है ना। और ऊपर वाले खड़ी लाइन बोलते हैं हम, खड़ी लाइन में दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं आपका इनकम या आपका सक्सेस, राइट। ये आपका बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इनिशियल स्टेज में जो एक्साइटमेंट होती है, ये होता है आपका, ये आपका टीम मेंबर्स, ये जो बढ़ रहे हैं ना।
तो ये आपका दो लाइन पे हम लोग डिवाइड कर दिया कि चारों ग्राफ को। अभी जो पहला पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट में देख रहे होगे कि आप 0 पॉइंट से लेके जो हरे वाला लाइन है, 0 पॉइंट से लेके एकदम एक्सट्रीम टॉप में चले जाते हैं, फिर टॉप से नीचे आ रहा है, नीचे आके 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 एकदम जीरो चले जाता है, जीरो से फिर अप करने लगता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि नंबर 1 जो लाइन है, हरे वाला लाइन है, ये क्या होता है कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, आने के बाद वो बहुत ही फास्ट ग्रो कर लेते हैं। ये फास्ट ग्रो कैसे करते हैं पता है? कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप तुरंत फास्ट ग्रो कर लोगे। या तो हो सकता है कि कंपनी 2 साल 3 साल से पहले प्री लॉन्चिंग फेज में हो, वहां आपने बड़ा टीम क्रिएट करके रखा हो। जैसी कंपनी लॉन्च होती है, जैसे हमारे साथ हुआ था, जैसी कंपनी लॉन्च होती है और एक बिग परचेस होता है, तो आप क्या करते हो कि एक अचानक से प्रॉफिट हो जाता है और एक लेवल तक पहुंच जाते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक कंसिस्टेंसी का बिजनेस है, एक लेवल का बिजनेस है। तो ये जो दिखा रहा है, फर्स्ट ग्राफ दिखा रहा है, ये बहुत ही हाई में चला जाता है। ये कैसे होता है दोस्तों? ये होता है कि जो बंदे ज्वाइनिंग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कुछ लोग माहिर होते हैं, सेल्स में माहिर होते हैं, अपने बात करने के तरीके में माहिर होते हैं, लोगों को कन्विंस करने के तरीके में माहिर होते हैं। तो क्या करते हैं कि उस नेटवर्क मार्केटिंग को वो सेल्स के हिसाब से देखते हैं, और वो क्या करते हैं कि सेल्स के हिसाब से उसको करने लगते हैं, और वो बहुत मात्रा में प्रॉफिट कर लेते हैं। लेकिन ये सेल्स एक्चुअली है नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई सेल्स का बिजनेस नहीं है। फिर वो लोग क्या कहते हैं, जैसे ही वो सेल्स होने के बाद वो धीरे धीरे फॉल करने लगते हैं, धीरे फॉल करते 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 लास्ट में एकदम जीरो तक आ जाता है। ये जो जीरो जो आ रहा है, इसी को बोलते हैं दोस्तों वैल्यू ऑफ डेथ। मैं बाद में और एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिर वो अगर इस पॉइंट से अगर सोचता है कि नहीं, यहाँ से मेरा ये सेल्स वाला काम मतलब नहीं होगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मुझे और कुछ सीखना पड़ेगा, मुझे और कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे करते करते वो अप में जाता है। अभी सेकंड जो पॉइंट आता है, देखो रेड वाला लाइन, ये रेड वाला लाइन जो है एकदम परफेक्ट लाइन है एकदम। ये जो परफेक्ट लाइन है, मतलब इसमें भी देखो धीरे धीरे अप जा रहा है, एकदम धीरे धीरे जाते 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 धीरे एकदम स्मूथली जाते 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 एकदम जीरो में आता है। फिर क्यों? इसके पास भी उसके पास वो ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। वो जैसे ही प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या करता है कि या तो क्विट कर देता है, या तो वहां से अपना छोड़ के दूसरे बिजनेस में चला जाता है। तीसरा जो पॉइंट आता है कि एक अचानक से थोड़ा बढ़ता है, जो ब्राउन कलर में है, वो अचानक से थोड़ा सा बढ़ता है, फिर धीरे आता है। मतलब इसका भी यही सेम है कि इसने देख लिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, मैं बहुत इनिशियल एक्साइटमेंट होता है उसको कि यार मैं अभी ज्वाइनिंग कर लिया, इतनी इंटरनेशनल कंपनी है, मैंने आईडी लगा ली है, मेरे को इतने अच्छे से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। वो धीरे धीरे ग्रो करता है, जैसे ही ग्रो करते करते जैसे मार्केट में आता है, धीरे धीरे वो फॉल होने लगता है। चौथा लाइन जो है, वो क्या होता है कि लोग उसमें स्टार्ट ही नहीं करते, आईडी लगा दिया बस। आईडी लगाने के बाद बोला सर मेरी टीम कितनी हो गई है, मेरे को परचेस क्यों नहीं हो रहा सर, मेरे टाइम मेरे मतलब टीम क्यों नहीं बढ़ रही सर, मेरे को क्यों नहीं इनकम आ रहा है। वो देखते देखते फिर क्या करता है कि स्टार्टिंग ही नहीं किया है तो कैसे बढ़ेगा, बताओ, काम ही नहीं किया तो किसका। फिर उसका माइंडसेट अलग हो जाता है, और वो बोलता है कि सर मुझे इसमें काम नहीं करना, मैं क्विट कर लेता हूँ, या फिर क्या करता है कि बात ही करना बंद कर देता है। तो लोगों में इस चीज को, जो चारों ग्राफ को मैं एक सिंपल ग्राफ में आपको दिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखो, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये बहुत ही आपको एकदम सिंपल वे से आपको समझा दिया गया। इस टोटल ग्राफ में जो पहले जो खड़ी लाइन है, इसका आपको दिखा रहे हैं कि दिखा रहा हूं, जो ब्लैक लाइन में, ब्लैक एरो में दिखा रहे हैं, ये आपका है एक्साइटमेंट या सक्सेस या इनकम, राइट। इसके बाद आपका जो नीचे जो लेटा हुआ लाइन है, ये आपका टाइम। ये टाइम आपका इंक्रीज होता जाएगा, आपका ऑब्जेक्शन भी बढ़ता जाएगा, और आपका प्रॉब्लम भी क्रिएट होता जाएगा। तो ये दोनों लाइन में हमने डिवाइड किया है। अभी देखो इसमें भी देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट है ना, एरो से दिखा रखा है मैंने, ब्लैक एरो से दिखा रखा है। ये पहला जो पॉइंट है वो अप हो रहा है, दूसरा जो पॉइंट है वो नीचे हो रहा है, तीसरा पॉइंट होता है एकदम रेड में चला गया, और चौथा पॉइंट है अब में चला गया। तो ये जो चीज है, इसको मैं 4 फेज में डिवाइड करूंगा। तो फर्स्ट फेज क्या है? इसका फर्स्ट फेज आपका इनिशियल एक्साइटमेंट। जो फर्स्ट फेज है आपका इनिशियल एक्साइटमेंट, ये इनिशियल एक्साइटमेंट होता क्या है? जैसे हमारे एटोमी में होता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि यार चलो आईडी लगा दिया है ना, आईडी लगाने का हमको पता लगता है, प्रोफाइल से पता लगता है कि तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसके साथ कोलमार भी काम कर रही है, इसके साथ हमारा केरी भी काम कर रही है, बहुत अच्छी जगह रिसर्च हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है। एक इनिशियल एक्साइटमेंट होता है कि हम ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, बहुत प्राउड फील होता है। फिर इसका जो प्लान देखते हैं, अरे बाइनरी प्लान है, इतना अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग तक हमको इनकम मिलेगा, वो और एक्साइटमेंट हो जाता है। फिर प्रोडक्ट, इसका जो वर्ल्ड क्लास का प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हमको इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, लोगों को टेस्टिमोनी देख के पता लग रहा है कि नहीं यार कंपनी का पता लग रहा है कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसका। इसमें क्या होता है कि उसका ड्रीम बहुत बड़ा हो जाता है, उसके सपने बहुत बड़े हो जाते हैं, और वो बहुत फास्ट काम करने लग जाता है, बहुत स्पीड से काम करने लगता है, लोगों को बताना स्टार्ट कर देता है, लोगों को प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देता है, खुद भी इस्तेमाल करता है, लोगों को देना स्टार्ट कर देता है। उसको लगता है कि ये तो बहुत ईजी प्रोसेस है, इजीली मैं सक्सेस हो जाऊंगा, 6 महीने के अंदर मैं सेल्स मास्टर बन जाऊंगा, उसके 1 साल में मैं डायमंड मास्टर बन जाऊंगा, मैं 3 साल के अंदर मैं यहाँ इंटरनेशनल मास्टर बन जाऊंगा। उसको बहुत एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन
लेकिन जैसे ही आपका सेकंड पॉइंट जो 2 पॉइंट है, जैसे ही मार्केट के अंदर एंट्री होता है वो, उसके पास काफी चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक उसके पास कोई चैलेंजेस नहीं आया था, उसके पास सिर्फ एक्साइटमेंट था। अभी क्या होता है कि जैसे ही मार्केट में एंट्री करता है, जैसे ही लोगों से बात करने लगता है, तो उसके बाद आता है चैलेंजेस, उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्शन, उसके बाद आता है उसका डिसअपॉइंटमेंट। तो सेकंड फेज को मैं डिवाइड करूंगा 3 फेज में, चैलेंजेस, ऑब्जेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट। चैलेंजेस क्या है? उसको लगता है यार ये मार्केट के अंदर मैं चला गया, अभी लोग मुझको बोल रहे हैं इसका प्रोडक्ट बहुत महंगे है, बहुत महंगे प्रोडक्ट है, नहीं चल पाएगा। आपके अंदर वो नेगेटिव चीज आना स्टार्ट हो गया, वो स्लो पॉइजन आना स्टार्ट हो गया। आप जब प्रोडक्ट प्राइस देखते हो कि नहीं है सही में यार, इसका प्रोडक्ट प्राइस तो बहुत ज्यादा है, इसका शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा है, लोग आपको ना कर रहे हैं, नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं है, मुझे प्रोडक्ट इस कंपनी में करना नहीं है। आपकी इनकम कितनी आई है बताइए आप, पहले आप बताइए आपकी इनकम कितनी है। हम तो कोई फॉरेन कंपनी में काम नहीं करेंगे, हम तो इंडियन कंपनी में इंटरेस्टेड है, हम तो मनी मोनेटाइजेशन में पैसा डालेंगे, वहां तुरंत पैसा कमाने वाले। वही जब सुनते ना उसका जो जो मोरल जो है वो डिमोरल की तरफ चलने लगता है, वो नेगेटिव होने लगता है, वो थक जाता है। सुनते ना इतना नेगेटिव मिलता है उसको, इतना नेगेटिव मिलता है, वो सुनते सुनते वो थक जाता है। और चैलेंजेस आते हैं, वो थक जाता है। धीरे 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 क्या होता है कि उसका लाइफ, उसका जो ग्राफ है वो नीचे नीचे उतरता रहता है। देखो जो सेकंड पॉइंट में दिखा रखा है, अगर आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा तो नंबर 2 पॉइंट है कि जो वहां से उसका डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्यों? उसको चैलेंजेस मिलना स्टार्ट हो जाता है, उसको ऑब्जेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है, वो नंबर 2 से नीचे गिनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका एक ब्लू लाइन का जो स्पॉट दिख रहा है दोस्तों, एक ब्लू लाइन का जो स्पॉट दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये बहुत ही डेंजर पॉइंट है। इस डेंजर पॉइंट से लोग दो तरह का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लोग दो तरह का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो दो तरह का रास्ता कौन सा है आपका? एक होता है कि यू क्विट, आप छोड़ दो कि दूसरी कंपनी कर लो, या आप फेल हो गए। और एक और रास्ता होता है कि आप ऊपर की तरफ चले गए, जो चौथा पॉइंट है, यू फाइट फॉर सक्सेस, मतलब आप सक्सेस के लिए फाइट करते रहे। तो तीसरा फेस आता है क्रिटिकल पॉइंट। यहां क्या होता है कि आपका आप एकदम ज्यादा डिमोरल हो जाते हो। यहां से क्या होता है कि बाकी इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे आपका कोई जॉब में हो गया, वहां क्या होता है कि लोगों का प्रेशर ज्यादा रहता है, बॉस का प्रेशर ज्यादा आता है, वो दिन रात मेहनत करता है, उसका आउटपुट मिलता नहीं है, लोग उसके टीम काम नहीं करती है, तो क्या करता है बंदा सुसाइड कर लेता है। हम लोग देखते हैं ना कि काफी लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसी कारण से सुसाइड करते हैं। आईटी सेक्टर में देखना बहुत ज्यादा सुसाइड कर लेते हैं इसी कारण से। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, उसका फल मिलता नहीं है। किसान जो सुसाइड करते हैं, क्यों? इतना बेचारा मेहनत करता है, बारिश होती नहीं है, वहां जो उससे सामान बना, जो उसको प्रोडक्शन मिला है, उस प्रोडक्शन का सेल होता नहीं है, उसको उतना प्राइस मिलता नहीं है, इसलिए वो क्विट कर लेता है, अपना सुसाइड कर लेता है। उसके लाइफ में वो चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, और वहां से वो, या तो हो सकता है कि वो खेती करके दूसरा काम करना स्टार्ट कर दे, या तो हो सकता है कि वो कंपनी छोड़ के कोई दूसरा कंपनी स्टार्ट कर दे, या हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सब उसको एटमी कर रहा है तो एटमी से कोई और कंपनी में चला जाएगा, कोई मनी प्रोडक्शन में चला जाएगा, या तो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में चला जाएगा। तो वो सोचेगा भाई मेरा तो वही पान बीड़ी बिक्री, सिगरेट बिक्री करना है, ठीक है, या चावल तेल वगैरह बेचूंगा, कम रेट में बेचूंगा, वही मेरे लिए ठीक है। तो वहां से क्या करता है, वो फेल हो जाता है। ये फेल वर्ड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये अमूमन देखा गया है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 100 में से 95% लोग अनसक्सेस होते हैं इसी पॉइंट की वजह से। क्यों? वो ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हो जाते हैं। आज देखते होगे ना कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में इतना सक्सेस रेशियो कम क्यों है? कम इसीलिए ही है, सक्सेस हर जगह कम है, लेकिन जो लोग सक्सेस मिलते हैं, क्यों? क्योंकि वो चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, उसको वो एज ए करियर हिसाब से ले लेते हैं कि नहीं ये तो पार्ट में आएगा ही आएगा। ये बिजनेस आपका एकदम नेचुरल बिजनेस सबके लाइफ में आता है, हर बिजनेस में आता है। उस टाइम क्या करता है, उसका मोरल बताता हूँ, वो क्या करता है कि अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देता है। वो उस टाइम एकदम टोटली फोन को उठाना बंद कर देगा, लोगों से बात करना बंद कर देगा, मीटिंग में नहीं आना, आएगा नहीं, अपलाइन से कोई मैसेज रिप्लाई नहीं करेगा। उसका जितना भी एक्सपीरियंस उसने गेन किया है, एटमी के बारे में जितना भी उसने एक्सपीरियंस गेन किया है, वहां से उसका टोटली जीरो होते सकता है। और वो एक जजमेंट ले लेता है, खुद जजमेंट ले लेता है कि मुझे ये कंपनी और नहीं करनी, क्योंकि मैं और स्ट्रगल नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों इसके बाद आता है आपका फोर्थ फेज। जो लोग, जो जो नेटवर्कर्स, जो इंसान, जो जो किसान, जो लेबर, कोई भी
कोई भी फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी, उस पॉइंट को, जो आपका फेज 3 है, जो ब्लू वाला जो स्पॉट है, जो क्रिटिकल पॉइंट है, वहां से जो ऊपर की तरफ उड़ गया, उसको जो उसने झेल लिया, उसने जिसने उसको समझ लिया, तो ऑटोमेटिकली वो सक्सेस की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा। ये नेचुरल है, ये हमारे यूनिवर्स के अंदर एक फिनोमिनन है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये नेचुरल है। मतलब क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मतलब प्रकृति का एक वरदान है ये, कि जिसने उस जगह को फाइट किया है, वो फाइट करते करते वो अप में गया है। ये लाइफ में ये क्रिटिकल पॉइंट है, सबके साथ आया होगा, सबके साथ। यहाँ जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है, सबके साथ आया होगा। वेदांत सर के साथ भी आया है, यहाँ आपके रितेश रांगड़े सर के साथ भी आया है, यहाँ आपके नीतीश मीना सर के साथ, वेदांत सर के साथ, अपने प्रशांत सर के साथ, अजीत सर के साथ, विशेष सर के साथ, सबके साथ आया है, एवरीवन के साथ आया हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उस क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ते हुए आगे तक निकल गए। उन्हें पता है कि मुझे एक दिन सक्सेस मिलेगा, मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचूंगा, मैं अपने एम तक पहुंचूंगा, और उसको धीरे धीरे वो सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है, उसका इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसका टीम साइज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अभी दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये जो वैल्यू ऑफ डेथ, हम लोग जो पॉइंट बोल रहे हैं ना, डेथ वैल्यू या वैल्यू ऑफ डेथ, दोस्तों देखो ये ग्रीन वाला जो दिखा रहा था ना, ये मतलब पानी दिखाया जा रहा है, मैंने इसको दिखाया है, इसलिए पानी वाला दिखाया गया है ना, डेंजर वाला दिखाया है। ये वैल्यू ऑफ डेथ में क्या होता है कि वही जो मैंने चीज बताया कि जो लोग आते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं, आने के बाद बहुत एक्साइटमेंट से काम करते हैं, काम करने के बाद उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, चैलेंजेस मिलने लगता है, ऑब्जेक्टिव मिलने लगता है, उसका टीम काम करना बंद कर देता है, उसका अपलाइन के साथ रिश्ता टूट जाता है, उसके टीम में कुछ लोग दूसरे कंपनी में चले जाते हैं, उसका टीम टूट जाता है, उसका पर्सनल रीजन भी हो सकता है, घर का कुछ प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कुछ कंडीशन प्रॉब्लम हो, उसके कोई हेल्थ से कुछ प्रॉब्लम हो, अपना स्टार्ट ना करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो, 1000 कारण हो सकते हैं, हजारों कारण हो सकते हैं, जिस कारण से वो क्या करता है, उस वैल्यू ऑफ डेथ में आके सुसाइड कर लेता है। सुसाइड का बेस केस मतलब ये होता है कि वो या फिर क्विट कर लेगा, या तो अनसक्सेसफुल हो गया, या तो और किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेगा। तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ डेथ। तो मैं दोस्तों सभी से आग्रह करता हूं, सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो चीज मैंने बताया वैल्यू ऑफ डेथ, ये कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आने से पहले जैसे ही वो ज्वाइनिंग हो जाता है, तो उसको ये चीज बताना बहुत जरूरी है। उसको ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि आपके इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप आए हो, लेकिन आपके पास ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएगा। इससे क्या होगा कि सपोज करो मैं आज गाड़ी लेके निकला हूं, आज विमल सर ने बोल दिया कि गांगुली सर आपका रास्ते में जाओगे तो आपका एक प्रॉब्लम आ सकती है, आपका ये प्रॉब्लम आ सकती है, प्लीज बी केयरफुल। तो मैं क्या करूंगा, गाड़ी को उसी हिसाब से चलाऊंगा ना, और उस पॉइंट तक इंतजार करते हुए उस ऑब्जेक्शन को, या जो पॉइंट था, वो क्रिटिकल पॉइंट था, उस क्रिटिकल पॉइंट को मैं ओवरकम करते हुए मैं आगे निकल जाऊंगा और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा। तो आज का जो टॉपिक था यही था कि आप लोगों को एक जानकारी देना था कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आती है। ये लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, ये हर जगह आती है। आप कोई छोटा सा बिजनेस करने जाओगे तब भी ये प्रॉब्लम आएगी, किसी जगह भी आएगी, हर जगह आती है चीज। तो इस चीज से आपको अवगत करना हम सब के कारण, हमारा एज ए अपलाइन, एज ए आपका टीममेट, ऐसे आपका दोस्त, एज ए आपका कलीग, हमें बताना जरूरी था, ताकि आप लोग अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि नहीं, ये तो पॉइंट आएगा ही आएगा। ये तो वेदांत सर ने बताया था, ये गांगुली सर ने बताया था, ये हमारे रितेश रांगड़े सर ने बताया था, ये यूट्यूब में भी बताया था, सब में बताया था कि ये पॉइंट आता है, अपने लाइफ में आता है, हर जगह आता है। तो आप लोगों को अपने हिसाब से इसको अलर्ट हो जाना है। और जैसे जैसे आप लोग, जैसे ही कोई डिमोरल चीज आता है, नहीं, गांगुली सर ने वो मीटिंग में मुझे बताया था कि ऐसा पॉइंट आएगा, मुझे क्विट नहीं करना, मुझे लगातार रहना है। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, हम लोग जो बोलते हैं ना कि 1.5 साल 2 साल के सक्सेस हो जाता है, ये बहुत छोटी कंपनी है जो सक्सेस दे देती है आपको 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आपको वहां लाखों की इनकम दे देगी। लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। आज हम किस लिए काम कर रहे हैं, एटोमी में किस लिए काम कर रहे हैं, अभी मैं पॉइंट आता हूँ, एटोमी में काम क्यों कर रहे हैं, इसी कारण से काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्लान है, यहाँ का जो कंपनी है, ये हम लोग 100 साल तक करने के लिए इंतजार में है। मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूं, ये मुझे 100 साल तक मुझे ले जाए। अगर मैं जीवित नहीं रहता हूं तो मेरे बच्चे, अगर मेरा बच्चा जीवित नहीं रहता, मेरे बच्चे के बच्चे तक रहे, ताकि एक मेरे को एक सिक्योर लाइफ मिलता है, मुझे एक पैसिव इनकम मिलता रहे। आज जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको एक पैसिव इनकम मिल रहा है, क्यों? उनका टीम ग्रो हो चुका है, उन्होंने वो डेथ ऑफ वैल्यू ऑफ डेथ को क्रॉस करके आ चुके हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करके आ चुके हैं। आज उनको पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि एटोमी में हमको एक जनरेशन, ये जो हमको जो एक हमारा जो जनरेशन सिक्योर हो जाए और हमको एक पैसिव इनकम मिलता रहे। इसलिए क्या करना है कि आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, आपको लगातार अपने काम में लगातार बढ़ते रहना पड़ेगा।
दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था कि अगर आप थक जाते हो, तो आप रेस्ट कीजिए, आप आराम कीजिए, बट छोड़िए मत। नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने का बिजनेस नहीं है। आप कितने कंपनी छोड़ोगे बताओ, कितने कंपनी छोड़ोगे आप, कितने जगह जाओगे आप बताओ। आपको पूरी टीम को दोबारा वहां ले जाओगे, फिर टीम को दोबारा वहां ले जाओगे, फिर दोबारा टीम बताओगे, फिर बोलोगे सर ये कंपनी ऐसी है, इस कंपनी ऐसी है, इसका प्रोडक्ट है, कितना बार बताओगे। तो इससे अच्छा क्या है कि आप एक ही कंपनी में रहो और अच्छा काम करते रहो। वहां लोगों को देखा गया है कि जो एक्सपीरियंस करते 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 फेल होते 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 सक्सेस हुआ है। आपको लगता नहीं है कि बिल गेट्स कभी मतलब उसके लाइफ में स्ट्रगल आई होंगी? आपने बिल गेट्स का हिस्ट्री पढ़ा है? आपने एलन मास्क का हिस्ट्री पढ़ा है? आपने टाटा रतन अपना अपना जो रतन टाटा का हिस्ट्री पढ़ा है? हमारे धीरू भाई अंबानी का हिस्ट्री पढ़ा है? लोग ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि हिस्ट्री पढ़ी है, किताब पढ़ी है, बड़े बड़े जो मतलब लीडर्स है उनका किताब पढ़ी है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके लाइफ में भी यही चीज आया है, प्रॉब्लम आया है। हम लोग किताब पढ़ने क्यों बोलते हैं? क्योंकि किताब से हमको सीख मिलता है। अब उसी सीख का आज मैं आपको पॉइंट लेकर आया था, वैल्यू ऑफ डेथ, क्योंकि उनके लाइफ में भी स्ट्रगल आया था, उसके लाइफ में भी काफी अप डाउन आई थी। उस अप डाउन को उन्होंने क्रॉस किया है, क्रॉस करने के बाद आज जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है, उस मुकाम को देखने वाले नीचे से बहुत है, क्योंकि उस नीचे जब थे वो तो उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो हम लोग भी आज एक प्लेटफॉर्म में हैं, एक नीचे लेवल में खड़े हैं, तो यहाँ आपको काफी प्रॉब्लम आएगी, काफी दिक्कतें आएंगी, तो यहाँ से आपको स्ट्रगल करते हुए आगे निकलना है। हमको डिसाइड अपने अंदर माइंडसेट करना है कि मुझे उस वैल्यू ऑफ डेथ में नहीं जाना है, मुझे उस जगह क्रिटिकल पॉइंट तक मुझे जाना ही नहीं है। अगर चला भी गया तो मुझे वहां से ओवरकम करते हुए मुझे आगे तक ले जाना है। तो दोस्तों अभी यहाँ तक जो मैंने पॉइंट बताया, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, रिक्वेस्ट करता हूं अपना हैंड रेस कीजिए प्लीज। गुड, गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। दोस्तों अगर आपको हैंड रेस करना अगर नहीं आ रहा होगा तो अपने नाम के ऊपर अपने क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद वहां आपको दिख जाएगा कि हैंड रेस करने का आपको ऑप्शन दिख जाएगा वहां से। ओके, गुड, एक्सीलेंट। मैं अपना मीटिंग को आज सक्सेस समझूंगा, क्योंकि जो 17 मेंबर्स अभी हैं उसमें से लगभग 80% लोगों को समझ में आ गया है। तो दोस्तों ये चीज मैं बताऊंगा, प्लीज हैंड अपना डाउन कर सकते हो आप लोग। मैं सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने बताया है, तो शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उस जो मैं अभी इसका ले रहा था, मैं दोबारा भी एक बार उसको प्रेस कर रहा हूँ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको अपने टीम में इसको समझाने में आपको सुविधा रहेगी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी यहाँ टीम मेंबर्स है या टीम लीडर जो भी है, तो अपने टीम को ये चीज पक्का समझाए, ताकि उनको जो आगे जो परेशानी आएगी तो उस परेशानी को इन लोग ओवरकम कर पाएंगे। तो मैं आज मीटिंग को मैं अपना यही विराम दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।